वो कीर्तिपुर नाम का गांव था। उस गांव में राजेश, श्रीदेवी ये पति पत्नी रहते थे। उनका सोने का व्यापार था, बड़ा ज्वेलरी शॉप था। उनकी बेटी का नाम भव्या। वो राजेश की पहली पत्नी लक्ष्मी की संतान थी। लक्ष्मी की मौत के बाद राजेश ने श्रीदेवी से शादी कर ली। श्रीदेवी भव्या का प्यार से ख्याल रखती थी। भव्या भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी ज्वेलरी शॉप संभालते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजेश और श्रीदेवी शॉप से घर लौट रहे थे। एक कार तेजी से आकर उनसे टकराती है। दोनों उस टक्कर में वहीं मर जाते हैं। आसपास के लोग देखते रहते हैं, पर कोई उनके पास जाकर वो जीवित भी है या नहीं ये देखते नहीं। कुछ देर बाद भव्या उसी रास्ते से स्कूल से घर जा रही थी। वो अपने माता पिता का शव देखकर, माँ, बाबा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, आंखें खोलिए एक बार। माँ, बाबा, यूं फूट फूट कर रोने लगती है। उन दोनों की मौत की खबर गांव में फैल जाती है। श्रीदेवी की माँ वहां आती है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। बेटी श्रीदेवी, उठो बेटा, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ। हाय राम। यूं वो भी जोर जोर से रो रही थी। तब भव्या, नानी, नानी माँ, यूं रोते हुए उनसे लिपटती है। हाय राम, इस बच्ची का क्या होगा? यूं दोनों रो रही थी। फिर परिजन उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। भव्या की जिम्मेदारी अब उसकी नानी लेती है। वो भव्या का स्कूल जाना बंद करवा देती है। उसे अपने साथ ज्वेलरी शॉप में ले जाती है। दोनों व्यापार संभालती है। भव्या को पढ़ने, स्कूल जाने में रुचि थी। वो बात वो नानी से कहने की कोशिश करती है, लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन वो नानी से, नानी माँ, मुझे यूं शॉप में जाना अच्छा नहीं लगता। तुम ही संभालो ना शॉप। मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। अरे, तू तो मेरी सगी पोती भी नहीं है, फिर भी तेरा इतना ख्याल रखती हूँ मैं। जानती है क्यों? घर का काम कर लेगी और मैं व्यापार संभालूंगी। ज्यादा दिमाग चलाया ना तो डंडे से मरम्मत कर दूंगी, समझी? नानी, मुझे पढ़ना है नानी, स्कूल जाना है। भव्या रो रही थी। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो भव्या की पिटाई करने लगती है। नानी, मत मारो, मुझे मत मारो नानी, दर्द हो रहा है। भव्या रो रही थी। उसकी नानी वहां से चली जाती है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। नानी भव्या पर काम का दबाव डालती है। उसे घर का सारा काम करवाती है। छोटी भव्या बड़ी मुश्किल से सारे काम करती है। नानी उसे ठीक से खाना तक नहीं खिलाती। भव्या भूख से बेहाल होकर रोने लगती है। माँ, बाबा, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे अच्छा नहीं लगता। नानी मारती है, डांटती है मुझे। यूं वो व्यथित होकर कहती है। ये बातें सुनकर उसकी नानी, इसके तो पर निकल रहे हैं, अभी काटने पड़ेंगे, वरना आगे चलकर ये जायदाद चाहिए, घर चाहिए, यूं जान खाएगी मेरी। इसे दूर कहीं छोड़ आऊं तो अच्छा है। फिर ये सारी जायदाद, ये सारी संपत्ति मेरी दूसरी बेटी और दामाद के नाम हो जाएगी। इसे कहीं दूर छोड़ आती हूं, वो मन ही मन सोचती है। तो भव्या खुद से ही, मैं भी कहीं दूर जाकर जी लूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी कहीं, पर यहाँ नहीं रहूंगी। यूं व्यथित होती है भव्या। उस रात वो नींद से उठकर बाहर चली जाती है। हर तरफ अंधेरा था। वो यहाँ वहां देखती है। इतने में उसकी नानी पीछे से उस पर कपड़ा डालकर उसे दबोच लेती है। एक गठरी में उसे बांध देती है और उसे लेकर दूर चली जाती है। भव्या अंदर झटपटा रही थी। कौन कौन है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, कौन है?
यूं चिल्ला रही थी। नानी उसे बीच जंगल में छोड़ वहां से चली आती है। कुछ देर बाद भव्या बड़ी कोशिश करके गठरी खोल पाती है और उसे बाहर आ जाती है। हर तरफ अंधेरा था। भव्या डरकर रोने लगती है। फिर सुबह हो जाती है। आसपास का प्रदेश देख भव्या ये तो जंगल है यूं कहती है। डरते डरते वो यहाँ वहां घूमती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने के लिए कुछ मिल जाए यूं ढूंढती है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। वहां एक फलों का पेड़ नहीं था। सारे जंगली वृक्ष कांटों के पेड़ थे। भव्या दुखी हो जाती है। उतने में उसे एक रुई का पेड़ दिखाई देता है। उसमें रुई के फल भी थे। भव्या नहीं जानती थी कि वो रुई के फल हैं, उसे खाते नहीं। वो खाते ही भव्या की दृष्टि चली जाती है। वो अंधी हो जाती है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यूं रोने लगती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे अंदाजे से चलने लगती है। उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। माँ, मेरे पैर में कांटा चुभ गया माँ। कितना दर्द हो रहा है माँ। वो यूं रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो आगे आगे चलने लगती है। सामने एक नदी थी। इस बात से अनजान भव्या सीधे नदी में जा गिरती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो यूं चिल्लाने लगती है। नदी में एक जादुई पेड़ था। वो भव्या को बचा लेता है। बेटा, कौन हो तुम? कहां से आई हो? वो पूछता है। तब भव्या रोते हुए, मेरा नाम भव्या है। मेरे माँ बाबा एक एक्सीडेंट में मर गए। मेरी नानी मेरा ख्याल नहीं रखती। वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने घर से भागने की कोशिश की, तभी किसी ने मुझे गठरी में बांधकर यहाँ इस जंगल में छोड़ दिया। मैंने वहां एक पेड़ के फल खा लिए भूख लगने पर। तब से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब वो जादुई पेड़ अरे रे यूं कहकर भव्या की दृष्टि अपनी जादुई शक्ति से वापस ले आता है। भव्या दृष्टि आते ही यहाँ वहां देखती है। सामने जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के कान के झुमके लगे थे। वो देख भव्या अचरज से, ये क्या, पूरे पेड़ पर कान के झुमके, तरह तरह के गहने लगे हुए हैं। तब वो जादुई पेड़, बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। कुछ महीनों पहले एक देवी किसी श्राप के कारण भूलोक पर आई थी। उन्हें झुमकों का बहुत शौक था। वो हर रोज नए झुमके पहना करती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे जादुई शक्ति प्रदान की और रोज वो तरह तरह के झुमके देख जो चाहिए, जो पसंद आए, वो झुमके पहन लेती थी। बचे हुए झुमके यहीं पर रह गए। कुछ दिन बाद वो श्राप से मुक्त हो गई और फिर गायब हो गई और मैं यूं जादुई पेड़ ही बन के रह गया। यूं वो पेड़ उसे सारी बातें बताता है। भव्या पूछती है, क्या मैं भी ये झुमके पहन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई पेड़ यूं कहकर उसे झुमके पहना देता है। तभी भव्या कद में बड़ी बन जाती है। ये क्या, मैं बढ़ रही हूँ। तब जादुई पेड़, हाँ, अब तुम्हारी नानी को सबक सिखाने का समय आ गया है, इसीलिए तुम्हारा कद बढ़ गया। तुम अक्लमंद तो हो ही और अब और तेज बन गई हो। अब मैं जो गहने तुम्हें दे रहा हूँ उससे व्यापार शुरू करो। तुम्हारी नानी के सामने तुम भी व्यापार करो, उसे सबक सिखाओ। भव्या ठीक है कहती है। फिर जादुई पेड़ उसे गायब कर देता है। भव्या पेड़ के दिए हुए गहने लेकर अपने गांव चली जाती है। अपनी नानी की शॉप के सामने ही वो अपना नया ज्वेलरी शॉप शुरू करती है। उसके पास सोने के गहने कम दाम में मिल रहे थे। लोग भी बड़ी तादाद में आकर गहने खरीदते हैं। कुछ ही महीनों में
भव्या के व्यापार में तरक्की होती है। उसकी नानी का व्यापार ठप हो जाता है। उसी फिक्र से वो बीमार हो जाती है। भव्या व्यथित होकर उसके पास जाती है। नानी, मुझे माफ कर दो। यूं कहकर वो सारी बातें नानी को बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, भव्या कहती है। बेटा भव्या, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर तुम बड़े दिल से मेरी पूछताछ करने चली आई। मेरा ख्याल रखने का वादा कर रही हो। अब से तुम ही ये व्यापार संभालो, सब कुछ तुम्हारा ही है, ले लो। नानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब से नानी भव्या को स्कूल भेजकर उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसका प्यार से ख्याल रखती है।